दोस्तों इन दिनों हमारी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की रीजनल फिल्म इंडस्ट्री के द्वारा जिस तरह की फिल्में बनकर हम लोग के सामने आ रही है ना मेरे भाई, उसको देखने के बाद मैं आप लोगों से ये बात कह सकता हूं कि भाई अब हमारी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की रीजनल इंडस्ट्रीज भी इतनी पावरफुल हो चुकी है, इतनी क्रिएटिव हो चुकी है कि भैया उसकी चर्चा हम सभी को करना अब जरूरी हो गई है मेरे भाई, जरूरी हो गया है। दोस्तों अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने उड़िया फिल्म इंडस्ट्री की आने वाली मच अवेटेड फिल्म भाई के ट्रेलर को देखा है मेरे भाई। और दोस्तों इस ट्रेलर को देखने के बाद मैं आप लोगों से यही बात कहना चाहूंगा कि भैया वाकई में उड़िया फिल्म इंडस्ट्री के द्वारा एक जबरदस्त मसालेदार मूवी बेहतरीन मास अपील के साथ में आप सभी के सामने रखा जाएगा, जो कि भैया आपको सिनेमाघरों में एक शानदार लाजवाब जबरदस्त बेहतरीन उम्दा कंटेंट के रूप में देखने को मिलेगा मेरे भाई। तो दोस्तों कैसा है भाई का ये ट्रेलर, क्या लग रहा है इसको देखने के बाद? क्या मैं इस फिल्म के ट्रेलर को देखने के बाद ये बात आप लोगों से कह सकता हूं कि भैया वाकई में उड़िया फिल्म इंडस्ट्री की आने वाली ये फिल्म भैया उड़िया फिल्म इंडस्ट्री का परचम पूरे इंडिया में रहलाने की ताकत रखती है कि नहीं? तो चलिए इसका जवाब मैं आपके सामने रखता हूं भाई के ट्रेलर के रिएक्शन के माध्यम से। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज जंक्शन में। दोस्तों लिटरली मैं ये बात आपको दिल से कहना चाहूंगा इस ट्रेलर के रिएक्शन को रखने के पहले कि भैया आप इस फिल्म के ट्रेलर को देखो। जब आप इस फिल्म के ट्रेलर को देखोगे तो आप भी ये बात मानोगे कि भैया वाकई में इस फिल्म के मेकरों ने पूरे दिल से बेहतरीन क्रिएटिव दिमाग का इस्तेमाल करते हुए इस शानदार फिल्म को बनाया है, जिसका ट्रेलर इतना लाजवाब है कि उसको देखने के बाद आपके दिमाग में यही सवाल उठेगा कि भाई आखिर में कहानी है क्या, क्या है कहानी? क्योंकि भैया इस फिल्म के ट्रेलर में हमें कहानी जिस तरह से बताई गई है उसमें काफी ट्विस्ट एंड टर्न देखने को मिल रहे हैं मेरे भाई। फिल्म का ट्रेलर कैसे शुरू होता है तो भैया हमें एक शमशान घाट का सीन नजर आ रहा है, जहां पर एक इंसान की लाश को जलाया जा रहा है और वहां पर एक बच्चा जो है वो खड़ा है और सामने ही एक कार खड़ी हुई है। और जब ये लाश चलाने का जो प्रोसेस चल रहा होता है यानी कि दाह संस्कार का जो सीन चल रहा होता है, कि उसी के साथ ही एक बंदे का वॉइस ओवर चालू होता है कि अब इस बच्ची का क्या होगा। इस बच्ची को तो इस उम्र में छोड़कर इसके माता पिता चले गए और ये बच्ची अनाथ हो गई। और उसके साथ ही वो बच्चा जो कि उस लाश को आग दे रहा था वो बोलता है कि किसने कहा कि मेरी बहन अनाथ हो गई है, उसका भाई अभी भी जिंदा है, वो उसकी देखभाल करेगा। और उसके साथ भैया इस फिल्म का ट्रेलर आगे बढ़ता है और हमें कुछ शॉट्स देखने को मिलते हैं कि कैसे उसका भाई अपनी बहन का लालन पालन करते हुए उसको बड़ा कर रहा है, उसको पढ़ा रहा लिखा रहा है और उसकी शादी करता है। और जैसे उसकी शादी होती है कि कहानी में ट्विस्ट आ जाता है मेरे भाई, यानी कि उसकी बहन की शादी हो चुकी है और उसकी बहन जो है वो मुझे ऐसा लगता है कि भैया हनीमून मनाने के लिए गई होगी अपने हस्बैंड के साथ कश्मीर में। और वहां जाने के बाद पता चलता है कि वो लड़की गायब हो गई है। उसके भाई को जब इस बात की जानकारी होती है तो उसका भाई अपनी बहन को खोजने के लिए उस जगह पहुंच जाता है जहां से उसकी बहन अगवा हुई है। तो उसकी बहन को अगवा किसने किया है? तो भाई इसमें भी एक अलग ही ट्विस्ट बताया जा रहा है कि भैया कहीं ना कहीं इसके पीछे भाई आईएसआई का हाथ हो सकता है, क्योंकि इस लड़की के अपहरण होने का, उसके हस्बैंड का अपहरण होने का कारण जो है वो रॉ से जुड़ा हुआ है। भाई काफी ट्विस्ट एंड टर्न है यार मेरे भाई। और उसके बाद फिल्म का मेकिंग भी बहुत ही लाजवाब नजर आ रहा है। और इस फिल्म के ट्रेलर को देखने के बाद मेरी भी जिज्ञासा इस बात को लेकर बढ़ गई है कि भाई आखिर में उसकी बहन के साथ ऐसा क्या हुआ कि जिसकी वजह से उसको अपहरण किया गया, और उसके अपहरण होने के पीछे रॉ का क्या रोल है, क्या रोल है? भाई वाकई में बहुत ही शानदार ट्रेलर है। और भाई इस फिल्म के ट्रेलर को देखने के बाद आप भी ये बात बोलोगे कि भैया वाकई में इस फिल्म के डायरेक्टर ने इस फिल्म का विजुअलाइजेशन इतना शानदार किया है कि भैया इस फिल्म का हर एक विजुअल बहुत ही शानदार नजर आ रहा है। मैं बात कर रहा हूँ खासतौर पर इस फिल्म के सिनेमेटोग्राफी की मेरे भाई, क्योंकि आजकल हम लोग ये बात देख रहे हैं कि भाई केवल बड़े बजट की फिल्में बनाने वाली इंडस्ट्री, या फिर कहें भैया बॉलीवुड या फिर तमिल फिल्म इंडस्ट्री या फिर तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री या फिर कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री ही अपनी फिल्मों में अच्छा मेकिंग नहीं कर रही है, बल्कि भाई अब उड़िया फिल्म इंडस्ट्री, बांग्ला फिल्म इंडस्ट्री भी अपनी फिल्मों में अच्छा मेकिंग
कर कर ऑडियंस के सामने अपनी फिल्मों को लेकर आ रही है। और भाई वाकई में इस फिल्म का मेकिंग बहुत ही शानदार हुआ है और इसके लिए मैं तारीफ करूंगा इस फिल्म के डायरेक्टर यानी कि पृथ्वीराज पटनायक की, जो कि भैया इस फिल्म के राइटर डायरेक्टर हैं। और वहीं पर इस फिल्म में नजर आने वाले मुख्य कलाकार यानी कि भैया अमलान, जो कि भैया उड़िया फिल्म इंडस्ट्री के बहुत बड़े कलाकार हैं। उनका काम बहुत ही शानदार नजर आ रहा है। उनकी जब एंट्री होगी इस फिल्म में उनका किरदार बहुत ही यूनिक होने वाला है। यानी कि भैया वो अपने धमाकेदार एक्शन के माध्यम से आप सभी का दिल धड़काने वाले हैं। इस बात की झलक तो भैया इस फिल्म के ट्रेलर को देखने को मिल गया है। उसके बाद भैया दिव्या और सुजीत का काम भी काफी शानदार नजर आ रहा है। तो दोस्तों नो डाउट बहुत ही बेहतरीन है भाई का ये ट्रेलर। अब तो भाई हम भाई से यही उम्मीद लगाएंगे भाई आप हिंदी में भी आना भाई, ताकि हम लोग आपको देखकर आपके फिल्म का रिएक्शन ऑडियंस के बीच में रख पाए। नहीं तो भाई कोई ना कोई जुगाड़ लगा करके तो भैया आप भी भाई को देखेंगे, रिएक्शन तो आप लोग को जरूर देंगे कि भाई इस फिल्म की कहानी जो हम लोग सोच रहे हैं वही है और इस फिल्म में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। तो दोस्तों मैं आप सभी से अपील करूंगा कि भाई हमारी रीजनल फिल्म इंडस्ट्री अगर बढ़ रही है तो भैया उसको और बढ़ने के लिए हमें सपोर्ट करना चाहिए। इससे भाई हमारी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का ही नाम पूरे विश्व में चमकेगा। और वैसे भी आप लोगों को याद ही होगा कि भाई उड़िया फिल्म इंडस्ट्री ने दमन जैसी बेहतरीन फिल्म सिनेमाघरों में देकर भाई हिला दिया था यार, हिला दिया था पूरे इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वारंग जंक्शन को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।